तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह की ये पंक्तियां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर इन दिनों फिट बैठती है। आयुर्वेद के अग्निपथ पर चलते चलते उन पर लगातार अग्नि वर्षा हो रही है, लेकिन न वे रुक रहे हैं और न थक रहे हैं, बस आयुर्वेद के अग्निपथ पर चलते जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि को कठोर टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। बाबा रामदेव को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर बार बार क्षमा याचना करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी अब तक मामला समाप्त नहीं हुआ है और देश भर के दूसरी अदालतों में उनके विरुद्ध मामले खुल गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक साथ बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद पर अग्नि वर्षा कर दी है। कोरोना की महामारी के दौरान पतंजलि ने कोरोनिल को लॉन्च किया था, लेकिन इसे अब कोविड-19 के क्योर यानी इलाज के तौर पर कंपनी नहीं दिखा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 29 जुलाई को आदेश देते हुए कहा कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि 3 दिन के भीतर इस दावे को हटा ले। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बाबा रामदेव सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने उन बयानों को वापस लें जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है बल्कि कोविड-19 का इलाज है। हाईकोर्ट ने कहा कि वे सारे बयान सोशल मीडिया से हटाए जाएं जिसमें बाबा रामदेव ने दावा किया था कि एलोपैथी कोविड में लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी और पतंजलि का कोरोनिल कोरोना वायरस का इलाज है। दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पतंजलि पर यह जुर्माना कोर्ट के अंतरिम आदेश के उल्लंघन पर लगाया गया है। इस अंतरिम आदेश में कोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर वाले उत्पाद न बेचने के लिए कहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस RI चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट ने पिछले साल अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि को कपूर से बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने को कहा था। इस बीच मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने याचिका दायर कर पतंजलि पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर पतंजलि को 4 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में अदालत ने पतंजलि को 50 लाख रुपए जमा करने को कहा था, यानी कुल मिलाकर पतंजलि पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। निरोग समाचार की रिपोर्ट।